दोस्तों, मैं रसेश रेही आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रास वेबलिंग पर। तो आज का मेरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को किस तरह से यूजफुल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क कर सकता है, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों पहला फीचर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का, सबके फीचर्स सेम ही होते हैं लगभग। तो पहला जो फीचर है, मेन फीचर, वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम जानते हैं कि हमें कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन कराना हो कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर वर्क कर सकते हैं, वर्ड खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं, एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में। तो देखिए, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स व्हिच मींस दे कैन रन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है या एप्लीकेशंस ओपन कर सकता है। दे रन प्रोग्राम्स दैट डू समथिंग यूजफुल। We can run a program in operating system through both GUI and CLI। अब ये GUI और CLI क्या है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब हम विंडोज में काम करते हैं उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, आप ग्राफिकली अपने डेस्कटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, आपके विंडोज ओपन होती हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। आप कमांड के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स में आप कमांड के थ्रू भी रन कर सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है, तो दोनों तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। सेकंड जो फीचर है वो है फाइल मैनेजमेंट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, स्टोर कराते हैं अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। तो फाइल्स का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है पूरी तरह से। कंप्यूटिंग डिवाइस दैट सेव डेटा फाइल्स हैव आल्सो फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। इन विंडोज दिस फीचर इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। हम विंडोज पर अगर वर्क कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं हम फाइल्स को। इन मैक ओएस दिस फीचर इज कॉल्ड फाइंडर। मैक ओएस पर हम जब वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो उसे फाइंडर बोलते हैं, और लिनक्स के अंदर इसे फाइल्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। काम वही है, सेम, किसी भी फाइल को मैनेज करना, फाइल के जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फाइल को स्टोर कराते हैं हम, फाइल को डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये सभी काम किसी भी ओएस का काम फाइल मैनेजमेंट का होता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू इंटरनेट। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इंटरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू वर्क कर सकते हैं, जो हम रेगुलर करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं, लैपटॉप से भी करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमको हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर सपोर्ट इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट कनेक्शन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कनेक्शंस को सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम for desktop and laptop computers generally support multiple ways of connecting such as via ethernet cable। ethernet केबल के थ्रू आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वायरलेस वाईफाई एडेप्टर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और यूजिंग अ डायल अप मॉडेम कनेक्शन। डायल अप मॉडेम के थ्रू भी आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। उसके बाद है नेविगेशन विद हॉट कीज। हॉट कीज क्या होता है दोस्तों? हॉट कीज मतलब शॉर्टकट कीज, जो आप अपने लैपटॉप पर या पीसी पर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमको कोई चीज सेव करनी है तो कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं, कोई चीज कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो शॉर्टकट कीज है वो मैनेज करता है। ठीक है, हॉट कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स और शॉर्टकट कीज। These keys enable us to issue commands to the operating system by pressing key combinations on the keyboard। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के थ्रू, कीज की जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू हम कोई भी शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। ठीक, ओके। फिर है स्क्रीन कैप्चरिंग। हम लोग अपनी स्क्रीन को भी कैप्चर कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये भी फैसिलिटी देता है। मान लीजिए आपके पीसी में कोई ऐसी चीज है जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है,
तो आप अपने स्क्रीन का इमेज कैप्चर करके उसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कोई एरर आ रही है, आपको सॉल्व करानी है एरर अपनी, तो स्क्रीन का इमेज लेके आप कैप्चर करके आप उसको सेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी एरर भी सॉल्व हो सकती है। तो देखिए, स्क्रीन कैप्चर और स्क्रीनशॉट इज अ डिजिटल इमेज ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी एक इमेज बन जाती है डिजिटल। स्क्रीनशॉट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर हेल्पिंग अदर्स टू इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी को कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेके वो इजीली सामने वाले को सेंड कर सकता है, या सामने वाला आपको सेंड कर सकता है, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको इसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद है टाइम शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, टाइम शेयरिंग। आजकल हम जो अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो आपको मालूम है हम एक साथ कितना सारा काम करते हैं। एक साथ हमारा टाइपिंग भी चालू होता है, इंटरनेट भी चालू होता है, हम सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टास्किंग हम करते हैं जब, ठीक है, मल्टीपल काम करते हैं हम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी काम को डिवाइड कर देता है टाइम स्लॉट में। ठीक है, टाइम स्लॉट, टाइम शेयरिंग करता है वो। जैसे मान लीजिए आपके अभी प्रोसेसर में 10 जॉब एक साथ पड़ी हैं, तो सभी 10 जॉब को इक्वल टाइम डिवाइड कर देगा। जैसे एक जॉब 10 सेकंड में पूरी होगी, दूसरी जॉब 10 सेकंड, तीसरी जॉब 10 सेकंड, इस तरह से सभी जॉब्स को 10-10 सेकंड के टाइम में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए कोई प्रोसेस बड़ी है, उसको अगर ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर वापस क्यू में आ जाती है। ठीक है, एक प्रोसेस का 10 सेकंड पूरा हो गया, फिर नेक्स्ट आ जाएगी। अब जो पहली वाली प्रोसेस है वो अगर बाकी है उसका टाइम, तो वो वापस से क्यू में आ जाएगी। ठीक है, वापस से प्रोसेस में आ सकती है। तो इस तरह से सभी प्रोसेस को मल्टीपल टास्किंग के हिसाब से टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।